एक थानेदार और 4 जमदार के ऊपर थाने की जिम्मेदारी है। अब सोचिए कि वो कितना इस पूरे प्रकरण पर छपरा मुख्य पथ पर है। और देखिए आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको एक एचपी का पेट्रोल पंप दिखेगा और अमूमन पेट्रोल पंप के पास आजकल घरों में भी ज़्यादातर लोग सीसीटीवी फुटेज लगा। मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया। और बीटी न्यूज़ इंडिया में सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और देखिए अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के ढोलकिया पुल के समीप। ढोलकिया पुल का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। और इसका जो यहाँ पर प्रकरण होता है इसका आज से नहीं बल्कि पूर्व से इतिहास भी रहा है। यहाँ पर जो भी थानेदार आए हैं इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि ढोलकिया पुल आखिर हमेशा चर्चा में क्यों रहता है और चर्चा में रहने के पीछे कारण क्या है ये भी आप सभी समझते होंगे। हाल ही फिलहाल अगर हम बात करें तो 2-3 रोज पहले यहाँ पर एक घटना जो है घटती है। अज्ञात अपराधियों के द्वारा बगौड़ा गांव के एक धनंजय पाठक नामक व्यक्ति के साथ लूट की जाती है, जिनसे बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह पैसे की भी बात आ रही है कि उनसे लूट की गई। उसके बाद से अपराधी जो हैं आसानी से यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब थोड़ा सा 1 कदम या 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे फिर आपसे हम बात करेंगे। ये देखिए NH 531 है, ये सिवान छपरा मुख्य पथ पर है। और देखिए आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको एक एचपी का पेट्रोल पंप दिखेगा और अमूमन पेट्रोल पंप के पास आजकल घरों में भी ज़्यादातर लोग सीसीटीवी फुटेज लगा कर रखते हैं। अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाल रही है और जो अपराधी हैं उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। अब पुलिस अपराधी की पहचान कब तक कर पाती है ये तो निकटतम भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ढोलकिया पुल के समीप आए दिन इस तरह की वारदात जो हो रही है इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या ये अपराधियों के लिए सेफ जोन बन चुका है या फिर यहाँ पर 4 जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर कमान काट दी जाए कि लगातार 24 घंटे वो अपना 8-8 घंटे की शिफ्ट जो है वो कर दी जाए? क्या इस पर पूरा प्रकरण हो, इसको लेकर लोग भी तरह तरह की बातें जो हैं कर रहे हैं। दबे जुबान लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 गार्ड जो है तैनात कर दी जाए जो 24/7 यहाँ पर रहे। अब उतना गार्ड तैनात करने के लिए दरौंदा थाने में उतनी पुलिस फोर्स भी होनी चाहिए, गार्ड भी होनी चाहिए। एक थानेदार और 4 जमदार के ऊपर थाने की जिम्मेदारी है। अब सोचिए कि वो कितना इस पूरे प्रकरण पर काम कर पाएंगे। और दरौंदा थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप आगे बढ़िएगा 5 किलोमीटर आगे तो महाराजगंज थाना क्षेत्र बीच में पड़ जाएगा। और महाराजगंज थाना क्षेत्र के 3 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो फिर 2 पंचायत और पड़ जाएंगे। बाल बंगरा मिल जाएगा पंचायत, रमगड्ढा पंचायत मिल जाएगा जो महाराजगंज के समीप है। तो भैया दरौंदा थाना का जो परिसीमन है वो पहले से ही गड़बड़ है। अब इस परिसीमन को कब चेंज किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा इसके लिए कोई आवाज़ उठाएगा नहीं उठाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और आने वाले दिनों में हो पाएगा कि नहीं ये भी आने वाले लोग ही बताएंगे। अब चलिए जिस तरह से घटना घटती है उसके बाद से पुलिस प्रशासन के द्वारा थोड़ा सा एक्टिव मोड में आया जाता है और यहाँ पर 112 की जो पुलिस है यहाँ पर भेज दी जाती है। 112 की पुलिस यहाँ पर ड्यूटी अपनी कर रही है। लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं, तरह तरह के लोग सवाल उठाते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। अगर कोई घटना घटेगी तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से कोई पूछने नहीं जाएगा, यहाँ के मुखिया से कोई पूछने नहीं जाएगा, वो सीधा सवाल प्रशासन से करेगा। और होना भी चाहिए, सवाल प्रशासन से ही होगा। अगर प्रशासन के जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर है तो सवाल तो प्रशासन से होगा ही ना। अब देखिए NH 531 है और NH 531 से सटे ये जो सड़क है ये बगौड़ा जाती है और ये ढोलकिया पुल है। और इस ढोलकिया पुल का जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि इस पुल का शुरू से ही इतिहास रहा है। और वो भी सवाल अगर पूछेंगे तो प्रशासन से ना पूछेंगे, अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो सवाल प्रशासन से पूछेंगे और प्रशासन से सवाल होना भी चाहिए। अब देख लीजिए NH 531 है और NH 531 पर जो है लगातार तमाम लोग जो है बाइक से 4 पहिए से लोगों का आना जाना रह रहा है। अब इस पूरे मामले पर जो है अब देखना होगा कि
कब तक जिस व्यक्ति के साथ लूटपाट की गई है, कब तक पुलिस उस मामले का उद्भेदन कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ।